गाइस आज हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टार टोपोलॉजी के बारे में। सो बस टोपोलॉजी ये कहती है कि किसी भी नेटवर्क में जो बस टोपोलॉजी को इंप्लीमेंट करेगा उसमें ये एक कॉमन केबल होगी। दिस इज द कॉमन केबल और द बैकबोन ऑफ दिस नेटवर्क और दिस टोपोलॉजी। और सभी की सभी डिवाइसेस इस नेटवर्क में इस कॉमन केबल से कनेक्टेड होंगी थ्रू दिस इज नोन एज द ड्रॉप लाइन एंड दिस इज नोन एज टैप। ठीक है, सो ये ड्रॉप लाइन एक काइंड ऑफ वायर है जो इस टैप के थ्रू इस मेन केबल से कनेक्टेड होती है सभी की सभी डिवाइसेस। ठीक है, सो इस बस टोपोलॉजी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक बस है, जैसे कि वो दिल्ली से गुरुग्राम जा रही है। सो इन बिटवीन जितने भी स्टेशन हैं वो सभी पे पैसेंजर्स उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर स्टेशन के पैसेंजर्स को ड्रॉप करते हुए जाती है। तो यहाँ पर भी डेटा इस केबल एंड से इस केबल एंड की तरफ मूव होता है और इन बिटवीन जो भी डिवाइसेस है उस पर्टिकुलर डिवाइसेस पे डेटा सेंड होता है। और जिस डिवाइस पे डेटा से जिस डिवाइस के लिए वो डेटा सेंड होना है वो डिवाइसेस को एक्सेप्ट करेगी एंड रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस विल इग्नोर द डेटा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शंस इज देयर, दिस वी नीड टू डिस्कस। सो अगर मैं इसमें बात करूं किस तरह का कनेक्शन है, क्या ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है या फिर मल्टी पॉइंट कनेक्शन है? ये एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन है क्योंकि इसमें कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है एंड all the devices are sharing this particular common cable. So there is a multi-point connection here. In bus topology, there is a multi-point connection. And how many number of cables are required here? Number of cables. अगर मैं मैश टोपोलॉजी की बात करूं उसमें n square number of cables were required. In case of स्टार टोपोलॉजी n नंबर ऑफ केबल्स विल बी रिक्वायर्ड। बट हियर यहाँ पर एक ही ड्रॉप लाइन के लिए ये भी एक केबल है बट इसकी लेंथ बहुत कम होती है। मुझे केवल इस कॉमन केबल से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए मैं इसको यूज करता हूं। बट ऑल्दो दिस इज अ वायर, सो अगर n डिवाइसेस हैं सो n ड्रॉप लाइंस प्लस 1 कॉमन केबल, सो टोटल विल बी n प्लस 1 number of cables. How many number of ports? Each and every device requires one port to get connected to the common cable, so number of ports will be n. Now what are the advantages or disadvantages of this bus topology? So advantages of bus topology is here and disadvantages are here. फर्स्ट वन इज केबलिंग। अगर मैं मैश टोपोलॉजी की बात करूं तो उसमें मुझे n स्क्वायर केबल्स रिक्वायर्ड होते थे। सो मेरे पास जो नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, इसमें लेंथ मुझे कम चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस ड्रॉप लाइन की लेंथ बहुत कम है। ये मुझे केवल कनेक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। सो इट रिक्वायर्स लेस केबलिंग या केबल लेंथ as compared to mesh and star topology. Second one is cost. अब क्योंकि इसमें मुझे नंबर ऑफ केबल्स भी, केबल की लेंथ भी कम है, एक्स्ट्रा डिवाइसेस भी नहीं चाहिए, मुझे कोई हब स्विच मेन डिवाइस भी नहीं चाहिए कनेक्ट करने के लिए, सो इसकी कॉस्ट भी कम है। दिस इज लेस कॉस्टली एंड एज इट यूजेस ए कॉमन केबल। थर्ड वन इज इंप्लीमेंटेशन एंड इंस्टॉलेशन। अगर मैं मैश टोपोलॉजी की बात करूं तो उसको स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता था तो उसको इंप्लीमेंट और इंस्टॉल करना भी बहुत डिफिकल्ट था। स्टार टोपोलॉजी में मुझे क्या करना पड़ता था, एक हब से सभी को कनेक्टिविटी देनी पड़ती थी। मुझे किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना तो मुझे हब से कनेक्ट करना पड़ता था। और यहाँ पर अगर मुझे किसी भी नई डिवाइस को ऐड करना है या इसको इंप्लीमेंट या नई डिवाइस को इंस्टॉल करना है, मैं कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकता हूँ इजीली। मैं सिंपली एक ड्रॉप लाइन और टैप लूंगा और मैं अपने इस कॉमन केबल से कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, कॉमन केबल है, इट्स लाइन लाइक ए वन लाइन। सो this is easier to implement and install as compared to mesh and star topology. So this is easy to implement and install.
Now the first one, what about the reliability of this mesh topology? Is there any single point of failure? अगर किसी भी रीजन से मेरे पास ये जो कॉमन केबल है ये मेरे पास फेल हो जाती है या ये कट जाती है, सो मेरे पास लेट्स से यहाँ पर कोई भी फेलियर अब होता है इस कॉमन केबल में, यहाँ पर अगर कोई फेलियर होता है तो क्या ये डिवाइसेस इससे कभी कम्युनिकेट कर पाएंगे? So the complete network will be like crashed down. So there is a single point of failure. If common cable fails, then entire network crash down. Now the second disadvantage can be signal strength. देखो यहाँ पर जैसे जैसे मेरे पास सिग्नल इस एंड से इस एंड की तरफ मूव होगा, जैसे जो आगे आगे मूव होगा तो मेरे पास उस सिग्नल की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो ट्रांसफॉर्म होगी हीट में और वो सिग्नल को धीरे 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 वीक करता हुआ जाएगा। अगर इन बिटवीन नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज्यादा है, सिग्नल इस केबल की लेंथ बहुत ज्यादा है, अगर केबल की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी वो उतना ही आगे जाते 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 क्या होगा, मेरा सिग्नल जो होगा वीक होता हुआ चला जाएगा। और अगर मुझे ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो मुझे अपने केबल की लेंथ भी ज्यादा करनी पड़ेगी। सो आगे जाकर के अगर ये इस एंड तक पहुंचते पहुंचते उस केबल उसकी सिग्नल की लेंथ बहुत कम हो गई है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइट भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सके, लाइक रिपीटर भी नीड टू बी यूज्ड। सो टू ऐड more number of devices, अगर ज्यादा डिवाइस ऐड करनी है तो मुझे अपनी इस केबल की लेंथ को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। नीड टू बी रिक्वायर्ड increase the main cable length and which will weaken the signal. And third can be security. क्या ये बस टोपोलॉजी सिक्योर है? बस टोपोलॉजी में जो भी डेटा सेंड हो रहा है फ्रॉम दिस एंड टू अदर एंड, वो सभी डिवाइसेस को सेंड होती है, बट जिस डिवाइस के लिए वो डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो डिवाइस उसको एक्सेप्ट करेगी, रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस विल इग्नोर इट। सो व्हाटएवर डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन दिस मेन केबल, एवरी डिवाइस, एवरी स्टेशन कैन हियर दैट पर्टिकुलर डेटा। सो दिस इज लो सिक्योरिटी। As every device on the network can hear or listen the data being transmitted to other devices. ओके अब ये बस टोपोलॉजी किस तरह के नेटवर्क्स में यूज होगी? जहां पर मेरे पास स्मॉल नेटवर्क हो, बड़ा नेटवर्क ना हो, जहां मुझे ज्यादा वायर्स या बहुत ही बड़ा नेटवर्क, ज्यादा वायर्स का एक बड़ा नेटवर्क नहीं सेटअप करना है, जहां पे नेटवर्क बहुत छोटा हो, जहां बहुत कम नंबर डिवाइसेस को मुझे कनेक्ट करना हो, सो वहां पर मैं इसको यूज करूंगा। जहां पे कॉस्ट का एक कंसर्न हो, ये लेस कॉस्टली है क्योंकि सो जहां पे कॉस्ट का एक कंसर्न होगा वहां पर मैं इस बस टोपोलॉजी को यूज कर सकता हूँ। So that's all about the advantages and disadvantages of the bus topology. In the next video, we will discuss about the ring topology. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो kindly subscribe and comment please.